हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम यहाँ पर आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, और स्पेशल जो है क्लास 12th हिंदी के लिए। अब चाहे सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो, दोनों के लिए स्पेशल है, क्योंकि यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर 5 नंबर आपको प्राप्त करना है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं जो 5 नंबर हमको मिलने वाला है। कंफर्म है 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ जाता है पॉइंट क्या, तो कहानी का उद्देश्य जो है आपको लिखना है और 5 नंबर ले लेना है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि कहानी का उद्देश्य 2 कहानियाँ आता है, ठीक है, 3 कहानी 4 कहानी आता है, उनमें से जो है 1-2 कहानी का कहता है उद्देश्य लिखिए, ठीक है, अथवा जो है कहानी का सारांश लिखिए। तो आप उद्देश्य लिख देंगे, बहुत ही सरल भाषा में आपको 5 अंक मिल जाएगा। कहता है कि अधिकतम 80 अंक में लिखना है। 80 अंक क्या, 80 शब्द क्या, 80 शब्द से कम में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 80 शब्द से ज़्यादा भी होगा तभी काम चलेगा, ठीक। आपको लिखना तो है, 5 नंबर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो बहादुर कहानी जो है इसका उद्देश्य लिखना 80 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं सरल भाषा में। तो बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक एवं चरित्र प्रधान कहानी है, जो बहादुर कहानी है। कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। किसकी है, तो अमरकांत जी की कहानी है। यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है, जो बहादुर कहानी है, ठीक है। अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है। तो ये पॉइंट आप याद रखें, निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है, जो बहादुर कहानी है। कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है, यानी दिखावटीपन में विश्वास करता है, रियल में कुछ नहीं होता। वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है, जो आधुनिक समाज है, ठीक है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। किसने, तो कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहानी में वर्ग भेद, ठीक है, वर्ण भेद जो व्यवस्था है, इसको मिटाने का प्रोत्साहन दिया है। किसने, तो कहानीकार ने, ठीक है। कहानीकार ने इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहा है कि सहानुभूति के द्वारा ही भेदभाव रूपी खाई को भरा जा सकता है। यानी कि यदि आप किसी के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो किसी प्रकार का भेदभाव रह ही नहीं जाएगा, जिससे क्या है, समाज में जो बुराइयां हैं वह व्याप्त नहीं होंगी, ऊंच नीच की जो भावना है वह भी समाप्त हो जाएगी, यदि आपके अंदर जो है सहानुभूति का भाव भरा हुआ है, ठीक है। तो यह जो है कौन सी कहानी है, तो बहादुर कहानी है और इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो जो बहादुर कहानी है आपको उद्देश्य यही लिख देना है, ठीक। और आपको कितना नंबर मिल जाएगा, तो 5 नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये बहादुर कहानी है। आपको यह कंटेंट कैसा लगा कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारी दूसरी कहानी है और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इन 2 कहानी में से आपको 5 नंबर ना मिले तो हमसे आकर मिल लेना। चलिए दूसरी कहानी आती है पंचलाइट, ठीक है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। कैसी कहानी है, तो आंचलिक कहानी है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, जो पंचलाइट है, ठीक है। इसका जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है गोधन। क्या है, तो गोधन है, ठीक है। जिसको क्या किया जाता है, तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। किसका, तो गोधन का, ठीक है। और वह जो है क्या जलाना जानता था, पंचलाइट जलाना जानता था, ठीक है। उसके अंदर यही एक खास गुण था, ठीक। तो
देखिए, पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने जो है ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। किसमें? तो पंचलाइट में। ठीक है, आज भी यही समाज है। ठीक, क्या कि जो विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं वह अलग अलग टोले में बढ़ जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव में बस जाते हैं। ठीक है, और ऐसा ही सिस्टम पंचलाइट में हुआ था। ठीक है, इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा जो है दिया है। क्या दिया है? ग्राम सुधार की प्रेरणा दिया है रेणु जी ने। ठीक है, ग्रामीण परिवेश का जो वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस कहानी के साथ ही रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यानी आवश्यकता जो होती है बड़े से बड़े आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। आवश्यकता ही तो पड़ी थी, क्या पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं था उस गांव में, लेकिन जो है गोधन पंचलाइट जलाना जानता था, उसको तो बहिष्कार कर दिया गया था, हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। लेकिन जो है जब वहां पर समाज के गौरव की बात आ गई तो उसको भी बुलाना पड़ा, गोधन को बुलाना पड़ा और पंचलाइट जली और मौज मस्ती किया गया। ठीक है, तो वहां पर उसके सभी जो दोष थे उसको मुक्त कर दिया जाता है, दोष निषिद्ध कर दिया जाता है और उसको खुली छूट दे दी जाती है। जो इच्छुक है वो कर सकता है, सल्मा सल्मा का गाना गा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आवश्यकता ही तो पड़ी। आवश्यकता नहीं होती तो गोधन को बुलाया जाता? नहीं बुलाया जाता। ठीक है, तो आवश्यकता के कारण ही उसके सभी दोषों को मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी क्या किए जा सकते हैं? हटाए जा सकते हैं। यानी आवश्यकता होनी चाहिए। आवश्यकता है तो आपके ऊपर जो है कितना भी बड़ा दोष क्यों ना लगा हो वह भी मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचलाइट कहानी का जो है क्या था? तो उद्देश्य था। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है? तो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा यह आंचलिक कहानी है। यहाँ पर यह कहानी का उद्देश्य आपको कैसा लगा? बहुत ही सरल भाषा में है। आप इसको लिखते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? तो 5 नंबर मिलेगा। कितना? 5 नंबर। अब यहाँ पर जो है बहादुर कहानी आ जाए या फिर पंचलाइट कहानी आ जाए, उन दोनों में से जो है एक कहानी को तो आपको उद्देश्य लिखना ही है। तो जब आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार में शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी स्पेशल मिलेगा। अन्य के लिए तो बोर्ड एग्जाम चलता रहेगा, उसके पहले आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलता रहेगा। चलिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।